कांग्रेस में नेताओं के छोड़ने से भगदड़ मची हुई है। पता ही नहीं चलता कि आज जो कांग्रेस में है, कल शायद वो अपना इस्तीफा दे दे, निकाल दिया जाए, या फिर बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करती हुई उसकी एक फोटो या वीडियो टीवी पे आ जाए। अब कल की ही देख लीजिए ना, कल से लेके आज तक के बीच में 3 कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। प्रखर वक्ता जो प्रवक्ता थे उनके गौरव वल्लभ, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में बताया कि कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं। विजेंद्र सिंह बॉक्सर, जिनके साथ राहुल गांधी मूंछों पे ताव देते हुए भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करके चल रहे थे। हवा तो यह भी थी कि वो मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ उतरने वाले थे। कांग्रेसी जो यूट्यूबर हैं और जो ट्विटर पे ही सारी राजनीति खेलते हैं, वो तो ये भी प्रेडिक्ट कर चुके थे कि हेमा मालिनी इस बार लोकसभा चुनाव में हार ही जाएंगी क्योंकि विजेंद्र आ रहे हैं। और विजेंद्र की खबर ये आई कि एक दिन पहले वो राहुल गांधी का वीडियो रीट्वीट करते हैं और दूसरे दिन बीजेपी के मुख्यालय में देश को विकसित बनाने के लिए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आते हैं। फिर खबर आई कि महाराष्ट्र के मुंबई के एक बड़े नेता हैं, उत्तर भारतीयों के बीच उनकी अच्छी पैठ है, वो भी छोड़ रहे हैं कांग्रेस। फिर कांग्रेस ने कहा कि उनको अनुशासनहीनता के लिए निकाल दिया गया है। हालांकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि इस्तीफा तो मैंने पहले ही दे दिया था। पिछले कुछ साल से हालात इतनी खराब हैं कि 13 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उसके अलावा राहुल गांधी के इनर सर्कल कहे जाने वाले आरपी सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं। और जिस तरह से ये लड़ी खत्म नहीं हो रही है, उससे तो यही लगता है कि शायद अब कांग्रेस में सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ही बच जाएंगे। 3 ही प्राइमरी मेंबर बचेंगे, शायद केसी वेणुगोपाल भी रह जाए, या फिर ऐसे लोग जिनका सिर्फ राहुल गांधी या सोनिया गांधी या गांधी परिवार से जो नजदीकी है, वो उनका एकमात्र क्वालिफिकेशन है राजनीति का, वो रहे। पर बाकी जो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखा था हर राज्य में, हर प्रांत में, अब तक भी वो ना बचे। लेकिन क्या बात है जो कांग्रेस को सारे लोग जिनके पुरखे कांग्रेस से जुड़े थे, जिन्होंने बड़े बड़े पद संभाले, जिन्होंने एक तरह से कांग्रेस को खड़ा किया, 50 साल 60 साल 70 साल का जो उनका रिलेशन रहा कांग्रेस से, पारिवारिक रिलेशन रहा, वो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो उसकी जो वजह बताऊंगी वो 6 वजह बताऊंगी। संक्षिप्त में सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहला, कांग्रेस के पावर सेंटर सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का होना। कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार की चलती है, उनकी इज्जत होती है, उन्हीं का मान है। बाकी आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के धक्के लगने वाले वीडियो से साफ जाहिर होता है कि जब अध्यक्ष को धक्का मार सकते हैं तो बाकियों की क्या इज्जत होती होगी कि आपकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। पहली बात ये। अब इस स्थिति में क्या होता है कि सारे डिसीजंस सब कुछ एक ही व्यक्ति लेने लगता है, और राहुल गांधी के केस में जब वो व्यक्ति राजनीतिक रूप से फेलियर हो, सक्षम नेता को लगता है कि मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही, गुट बन जाते हैं और वहां पे फिर गुटबंदी शुरू होती है। नतीजा वही होता है जो आप देख रहे हैं कि या तो छोड़ के चले जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। टैलेंट बिल्कुल इग्नोर हो जाता है वैसी स्थिति में। दूसरा जो मुझे लगता है वो ये कि सारा ध्यान जो कांग्रेस पार्टी का है, अब उसको स्लैश में सोनिया गांधी कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज इक्वल टू सोनिया गांधी है, वो राहुल के लॉन्च, रीलॉन्च और उनके इमेज और उनके फ्यूचर को लेके है। तभी चुनाव जब हो रहे थे 5 राज्यों में पिछली बार विधानसभा के, उस समय राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकलना, कांग्रेस का अपनी पार्टी का सारा रिसोर्स वहां मोबिलाइज कर देना, सारा पीआर, सारा मीडिया वहां मोबिलाइज करना, बूथ लेवल कार्यकर्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, प्रत्याशी का ध्यान नहीं देना, अपने वोट शेयर को आगे कैसे लेके जाएं वो ध्यान नहीं देना, डोर टू डोर कैंपेन नहीं करना, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं करना। ये दिखाता है कि कांग्रेस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के भविष्य को लेके केंद्रित है। उसमें सोनिया गांधी की एक बड़ी भूमिका रही है। इसमें आपको प्रियंका और वरुण गांधी, जो ऑब्वियसली बीजेपी में है लेकिन गांधी हैं, उनका भी कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। पहले हुआ कि रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी, पोस्टर भी लग गए, पर फिर प्रियंका ने अपने हाथ खींच लिए। उनको लॉन्च करने के लिए यूपी भेजा गया था, जबकि ये सबको पता था कि कांग्रेस की वहां पे जो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता चाहिए होते हैं वो सब है ही नहीं। तो उनकी हार को एक तरह से सुनिश्चित किया गया था यूपी विधानसभा इलेक्शन के लिए।
और वरुण गांधी जो बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी पे प्रहार कर रहे थे, शायद इस उम्मीद से कि उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह होगी। पर राहुल गांधी बीइंग राहुल गांधी, वरुण गांधी के टिकट कटने पे भी जब उनको पीलीभीत से टिकट नहीं मिली और जितिन प्रसादा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया, तो लगा था कि वरुण गांधी को शायद कांग्रेस का कोई ऑफर आ जाए। नेताओं ने उनके वापस आने की बात की, कांग्रेसी नेताओं ने, लेकिन आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से ऐसी एक बात भी, एक वक्तव्य भी नहीं सुना होगा। ये तीसरी चीज, कांग्रेस आज के समय में उसकी छवि भ्रष्टाचार युक्त पार्टी की हो गई है। तो जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बात कहती है तो उसकी विश्वसनीयता शून्य है, क्योंकि तब लोगों को उन भ्रष्टाचारों के नाम याद आने लगते हैं जो कि कांग्रेस या यूपीए सरकार में हुई। 2G, 3G, जीजाजी, जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, आप नाम ले लीजिए। शुरू नेहरू के समय से हुआ था, जीप घोटाले से वो सब कुछ शुरू हुआ था। उसके बाद मैंने तीसरी चीज बताई। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कांग्रेस की एक ओवरऑल छवि जो हो गई है वो सनातन हिंदू विरोधी हो गई है। उनके बयान भी इससे मेल खाते हैं। कांग्रेस समझ रही है, कांग्रेस मतलब राहुल गांधी को समझ लीजिए, राहुल गांधी के लोग के आसपास जो लोग हैं उन्होंने उनको समझा दिया कि 80% हिंदू तो आपको वोट नहीं करने वाले हैं, कुछ इक्का दुक्का कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो 20% मुसलमान है इनको आप सींचिए, समेटिए, क्योंकि यही आपके रियल वोटर्स हैं। इसीलिए मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष हो जाती है, राम मंदिर का बहिष्कार हो जाता है, संगोल का मजाक उड़ाया जाता है और सनातन विरोधी अलायंस का हिस्सा बना रहता है। तो ये सारी चीजें एक तरह से हिंदुओं को, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो हिंदुओं में एक पुनर्जागरण की भावना आई है, जो अभिमान, जो स्वाभिमान जागा है अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपने धर्म को लेके, अपनी सनातन जो विरासत है उसको लेके, वो एक तरफ है। और राहुल गांधी का उसके विरोध में आते हुए बयानों की लड़ियां देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाल में ही उनका शक्ति के खिलाफ लड़ने वाला बेतुका सा बयान क्या दर्शाता है कि राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर है इस चीज को लेके कि वो सनातन के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन ये देश में मेजॉरिटी सनातनी है, हिंदू हैं, और हिंदुओं को लगता है कि ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर का मामला सुलझने नहीं दिया, राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को बोला कि इसको तोड़ सकते हैं, इससे राम का कोई लेना देना नहीं है, भद्दी गालियां देते हैं हिंदुओं को और मुसलमानों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं। बाकी जो उनकी एक तरह से विचारधारा हो गई है, अब वो एंटी हिंदू हो गई है। अब प्रो मुस्लिम हो सकते हैं, उसकी जगह है इस देश में, लेकिन अब एंटी हिंदू बनके इस देश में राजनीति नहीं कर सकते। कांग्रेस जो है आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज्ड हो गई, विचारधारा उसको पता ही नहीं आज कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। अब इसके दो एग्जाम्पल देते हैं। जब कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस एक तरह से हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी, नरम दल, लेकिन हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन था उसके पास, तो एक तरह से सेकुलर छवि वाली पार्टी भी थी, पर मोस्टली हिंदुओं की पार्टी। तभी तो जो संविधान बना तो उसमें राम राज्य की परिकल्पना की गई, उनके चित्र लगाए गए वगैरह, उसका किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सोनिया गांधी के बाद उनकी निकटता जो है वो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोगों से हो गई, वो उनके एडवाइजर्स बन गए। सीताराम येचुरी बहुत क्लोज है राहुल गांधी के, अगर आपको पता होगा, तो कांग्रेस लेफ्टिस्ट विचारधारा हो गई। और लेफ्टिस्ट का विचारधारा, जैसे मैंने बोला कि सनातन विरोधी हमेशा ही होता है, तो एक तरह से आपने वो देख लिया कि ये तो जो आइडियोलॉजी थी सेक्युलरिज्म की, उसको भी आप फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आप एक वर्ग को तुष्टिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे वर्ग को बिल्कुल डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सेक्युलरिज्म नहीं है। तो वहां भी जो अंदर में है, जो नेता अंदर में जिन्होंने कांग्रेस को देखा है, समझा है, जिनको जीतना है, अपने लोगों के बीच जाना है, उसमें से हिंदू ही है मेजोरिटी में, तो वो कंफ्यूज जाते हैं कि हम क्या जाके कहेंगे कि राम मंदिर का विरोध करने वाली जो हमारी पार्टी है उसको कैसे वोट दो, हमारे घर में हम खुद ही राम की पूजा कर रहे हैं पर राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। तो वहां एक डिफरेंस आता है। दूसरा आप देखिए, कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि भाई हमने इंडिया का ग्लोबलाइजेशन और का जो की शुरुआत हमने की, मनमोहन सिंह वो सारी पॉलिसीज लेके आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, तो मॉडर्नाइजेशन, वेल्थ क्रिएशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और जो उसको बोलते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी को आगे लेके जाया जाए, उसकी बात करते हैं। और फिर अब राहुल गांधी दिन भर अदानी अंबानी करते रहते हैं, जबकि उनके खुद के चुने हुए जो मुख्यमंत्री हैं वो उसी अंबानी को और अदानी को बुला के प्रोजेक्ट्स देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं आइए हमारे राज्य में इन्वेस्ट कीजिए। तो वहां भी कंफ्यूजन है। तो जो कार्यकर्ता है वो बहुत कंफ्यूज है, जो नेता है वो बहुत कंफ्यूज है कि राहुल गांधी अदानी का विरोध कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना में हमारी नई सरकार बनी है वो उनको प्रोजेक्ट दे रही है, अशोक गहलोत उनसे हाथ मिला रहे थे, छत्तीसगढ़ में उनको प्रोजेक्ट मिल रहा था जब उनकी सरकार थी। तो आखिर हमारा स्टैंड क्या है? तो वहां आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है।
और उसके बाद लास्ट जो ये कहूंगी कि कांग्रेस के इको चैम्बर्स या पावर सेंटर्स, किसी से भी पूछ लीजिए जो कांग्रेस के नजदीक हैं, वो ये बताएंगे कि कांग्रेस में बहुत सारे पावर सेंटर्स है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद जो नीचे वाले हैं उनका पावर सेंटर, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 99% ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ही है कि वो राहुल गांधी के करीब है या सोनिया गांधी के करीब है। वो आज तक कभी प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़े, पंचायत में भी खड़े नहीं हुए, लेकिन वो बातें करेंगे कैसे नरेंद्र मोदी जी को हराना है, और आप कर सकते हैं बॉस, आप कर सकते हैं, जननायक बन के राहुल गांधी ये कर सकते हैं। तो जो प्रिपरेशन होती है वो आपको दिखती ही नहीं है, ना वो नेता में दिखती है, क्योंकि नेता को तो ये बोला गया कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, ट्विटर पे आपके ट्वीट्स और रिट्वीट्स हो रहे हैं, ध्रुव राठी आपके बारे में वीडियो बना रहा है, तो आप बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, और ट्रेंड जो ट्रेंड करता है उसी को जनता वोट देती है। तो ऐसी खोखली जो उनकी जो सोच है उसको वो दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस जमीन से खिसकती जा रही है, कार्यकर्ता परेशान होकर भाजपा के लिए काम करने लगा। क्योंकि अगर आप किसी भी जो अभी का चुनाव ले लीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव है, यूपी में कांग्रेस को सीटें मिली, सपा दी उनको 17 सीटें, अभी तक उनमें से कुछ प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अमेठी और रायबरेली में अभी तक कंफ्यूजन है, और जिनको टिकट दिए भी जा रहे हैं वो भी टिकट वापस कर रहे हैं। तो एक तरह से बहुत कंफ्यूजन है चुनावी रणनीति को लेके, बहुत सारा कंफ्यूजन है और बहुत सारे लेवल्स पे कंफ्यूजन है। तो इस वजह से क्या होता है कि नेताओं में एक घबराहट सी बनती है कि भाई हमारा राजनीतिक भविष्य खतरे में है अगर हम इस पार्टी में ज्यादा देर तक रहे तो। वहीं आपका मुकाबला किससे है? 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा से, जो अपने ही रिकॉर्ड को चैलेंज करके कह रही है कि अब की बार 400 पार। अब आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का इस बार का लक्ष्य क्या है? आपको लक्ष्य भी नहीं पता है कांग्रेस का, और यही डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में, और जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है कांग्रेस का और लगातार गिरता जा रहा है। विपक्ष मुक्त तो नहीं होगा भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त कांग्रेस जरूर हो जाएगी, और उसमें ज्यादा दिन भी नहीं है। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस में ये भारत जोड़ो होते होते कांग्रेस छोड़ो छोड़ो का जो नारा है वो क्यों लगने लगा है? नमस्कार।